अब हम स्कैपुला के अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अटैचमेंट के लिए हम सबसे पहले कॉस्टल सरफेस के अटैचमेंट से बात चालू करते हैं। कॉस्टल सरफेस पे जो यहाँ पे पूरे ब्रॉड मसल अटैच होगी वो होती है सब स्कैपुलैरिस। स्कैपुला के एंटीरियर वाले सरफेस से आ रही है सब स्कैपुलैरिस, हमें नाम याद रखना है। मीडियल सरफेस पे इंसर्शन होता है, सब स्कैपुलैरिस का ओरिजिन हो रहा था। मीडियल सरफेस पे इंसर्शन होता है सेरेटस एंटीरियर का। ओके, अब हम पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट की बात करते हैं। पहली तो दो इजी मसल्स हम याद कर लेंगे। स्पाइन ऑफ स्कैपुला ने पोस्टीरियर सरफेस या डॉर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रा वाले पार्ट में क्या आएगा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और नीचे क्या आएगा, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। अब हम पोस्टीरियरली लेटरल बॉर्डर के अटैचमेंट्स याद रखते हैं। लेटरल बॉर्डर पे आपको 3 अटैचमेंट्स याद रखना है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम माइनर को ऊपर रखेंगे, जो माइनर वाली मसल्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटरल में हमारा सबसे ऊपर आएगा टेरेस माइनर, देन टेरेस माइनर का ओरिजिन, देन हमारा टेरेस मेजर का ओरिजिन, एंड देन नीचे की तरफ एंगल पे हमारा आएगा लेटिसमस डॉर्साई का ओरिजिन। लेटरल बॉर्डर पे जितनी भी चीज़ें उन सबका ओरिजिन हो रहेगा। हम कैसे याद रखेंगे, टेरेस माइनर, माइनर को ऊपर रखना है, देन टेरेस मेजर, फिर उसके बाद में लेटिसमस डॉर्साई। अब हम अगर मीडियल बॉर्डर पे देखें, मीडियल बॉर्डर पे सबका इंसर्शन हो रहा है। एंटीरियरली हमने सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन पढ़ा था, पोस्टीरियरली हमें 3 इंसर्शन याद रखने। फर्स्ट इंसर्शन जो हमें याद रखना है वो ऊपर की तरफ होगा, लिवेटर स्कैपुली, जो स्कैपुला को एलिवेट करेगा। उसके बाद में जैसे अपन ने इधर माइनर को ऊपर रखा था, यहाँ पे भी अपन माइनर को ऊपर रखेंगे, पर यहाँ पे रोम्बॉइड माइनर का इंसर्शन है। यहाँ पे हमारा टेरेस माइनर था, यहाँ पे हमारा रोम्बॉइड माइनर है। तो रोम्बॉइड माइनर देन रोम्बॉइड मेजर। अब हम बात करते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट्स की। तो कोरेकॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट की, तो सबसे पहले हमें कोरेकॉइड प्रोसेस की टिप पे 2 मसल्स याद रखनी है। कोरेकॉइड प्रोसेस की टिप पे 2 अटैचमेंट्स जो होते हैं वो होता है एक तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, एंड जो अदर है वो कोरेको ब्रेकियालिस। आपको 2 अटैचमेंट्स यहाँ पे क्या याद रखना है, 2 ओरिजिन हो रहे हैं, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया एंड कोरेको ब्रेकियालिस। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक इंसर्शन याद रखना है, पेक्टोरालिस माइनर का इंसर्शन। जो हमने क्लैविकल पे पढ़ा था वो पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन था, बट यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस पे आपको 3 मसल्स याद रखनी है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, कोरेको ब्रेकियालिस, दोनों टिप से आएंगी, एंड पेक्टोरालिस माइनर का इंसर्शन। इसके अलावा आपको यहाँ से 3 लिगामेंट्स याद रखने हैं। 3 लिगामेंट्स आप ऐसे करें, जहाँ जहाँ पे अटैचमेंट दे रहे हैं वहाँ पे करें। एक हो गया कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, एक हो गया कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट, एक हो गया कोरेको यूमरल लिगामेंट। एक क्लैविकल को देगा, एक यूमरस को देगा, एक एक्रोमियन प्रोसेस को देगा। तो 3 मसल्स पढ़ना है कोरेकॉइड प्रोसेस पे आपको, और 3 मसल्स पढ़ना है, 3 लिगामेंट पढ़ना है। होप ये क्लियर है। अब हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अटैचमेंट्स की बात करते हैं। स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इंफीरियरली एंड एक्रोमियन प्रोसेस पे पूरा जाता हुआ हमारा डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारा यहाँ पर डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन मिलता है, और सुपीरियरली होता है ट्रेपेजियस का इंसर्शन। ओके, अब हम ग्लेनॉइड कैविटी के बारे में बात करते हैं। ग्लेनॉइड कैविटी है जो कि शोल्डर के हेड के साथ में आर्टिकुलेट करके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाती है। यू कैन सी लाइक दैट। अब आप देखेंगे तो यूमरस का जो हेड है वो ग्लेनॉइड कैविटी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, इवन 3/4 का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो इसमें अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे एक लेब्रम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम ग्लेनॉइड लेब्रम बोलते हैं, जो कि इसको सराउंड करेगा ग्लेनॉइड कैविटी को, ग्लेनॉइड लेब्रम। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल होता है, एक इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल होता है। अब यहाँ पे 2 मसल के अटैचमेंट्स भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल होता है वहाँ से आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है, और जो इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है वहाँ से आता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। ऐसे याद रखेंगे कि सुप्रा वाले से तो बाइसेप्स आना है, इंफ्रा वाले से ट्राइसेप्स आना है। आप देखेंगे आपके बाइसेप्स ऊपर की तरफ होते हैं, ट्राइसेप्स पीछे की तरफ होते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पर यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्लेनॉइड कैविटी बड़ी सी है, इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है, जबकि जो कोरेकॉइड प्रोसेस है यहाँ से आ रहा है हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है। आई होप आपको अटैचमेंट्स क्लियर होंगे, मैंने बहुत ईजी करके बताने की कोशिश की है। हाँ, ये जो सुप्रा स्कैपुलर नॉच था हमारे सुपीरियर बॉर्डर में, ये कवर्ड होता है बाय सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। तो सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट से कवर होने के बाद ये एक फोसा जैसा बन जाता है, जिसमें से सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स एंड वेसल्स पास होती हैं। होप आपको इतना क्लियर है। थैंक यू।